अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आरती दीदी, आप सोच समझ कर कोई भी फैसला लीजिएगा प्लीज। सुमन, सुमन, तुम हमसे साथ निभाने की बात करी, वो भी 7 जन्म की। तो तुमने क्यों फैसला लिया अंशुमन भैया को छोड़ने का? क्या हो गया है तुम? क्यों नहीं वापस आ सकती हो इस घर में एक बहू के रूप में? सोचो सुन, सिर्फ छोड़ दो अपनी। कुछ ना बोलेगी वो। उपदेश देना ना बहुत आसान होता है, उसको खुद निभाना बड़ा मुश्किल। और ये तो बस ढोलकी की तरह बजती रहती है, वो भी बिना सुर और बिना ताल के। आरती दीदी, जब माँ सीता अयोध्या से वापस लौट कर आई थी तो उन्होंने भी राम जी का त्याग किया था। पता है क्यों? क्योंकि राम जी के राजा होने पर या उनके पुरुषोत्तम होने पर उनकी प्रजा उनसे कोई सवाल न करे। आरती दीदी, हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान को आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए, फिर चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, फिर एक आखिरी मौका। आरती दीदी, आप बस ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला लीजिएगा, फिर आपका जो भी फैसला होगा हम आपके साथ खड़े हैं। हमें आप लोग माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरती, आरती, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ता है। देख रहे हैं नंदिनी बाबू, ये सुमन जिसका नाम है ना, वो बिगड़ी हुई बाजी को भी पलट देती है। कैसे आपसे पहले सौरभ बाबू को रोकने का खेल खेल रही है। आप माने या ना माने, बाकी सुमनिया ना आपका मन भी बदल कर मानेगी। सौरभ बाबू को तो मजबूर कर दिया आरती के कदमों में गिरने के लिए। अब कहना क्या चाहती हैं मामी जी? सीधी बात कहें, बाकी दुनिया चाहे जो मर्जी सोचे, बाकी सुमन बस आपके लिए ही बनी है। हम तो ऐसा ही मानते हैं। बाकी अगर आप भी ऐसा मानते हैं ना, तो इसको लेकर खुद हो जाइए, उड़ जाइए इसको लेकर। बस यही आखिरी रास्ता बचा है आपके पास। चलो हटो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अंशुमन जी, आज आपने बहुत काम कर लिया है, आप जाके आराम कीजिए, हम कर लेंगे। सुमन, मैं कर दूंगा। अंशुमन जी, हमने कहा ना हम कर लेंगे। अर्थात रावण अपनी योजना के अनुरूप अपने रथ पे सवार सिंधु तट की ओर बढ़ता चला जा रहा था, किंतु उसे क्या पता था कि ये सारी युक्ति श्री राम द्वारा ही रची गई है। इसे किडनैप करना है, इसके लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत होगी। फिर सीधे इसे लेकर कलकत्ता निकल जाएंगे। बस एक बार हम यहाँ से निकल गए, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का याद रहे, उसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई, आप टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल गुड़िया की पुड़िया की तरह लेकर आएंगे उसको। भैया जी, मैं देखता हूँ। जी, कल पूजा का उद्यापन है। राय बहादुर साहब ने कहा है कि पूरे गौशाला को सजा दिया जाए ताकि यहीं से उद्यापन हो सके। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी ब्राह्मण भोज के लिए भोजन तैयार हो रहा है। जैसे तैयार हो जाता है
आप सजा दीजिएगा। सुमन को किडनैप करने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। आज आपका काम हो जाएगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाया। और जब सीता मैया ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर, तो वो बोल उठी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, ये देखिए ना, इस मृग की छाल अत्यंत सुंदर है। हेलो जी, बोलिए। अंशुमन जी आप उठिए, हमने कहा ना आपसे, हम सब मैनेज कर लेंगे, लाइए। सुमन तुम देख रही हो ना कितनी गर्मी हो रही है, और मैं नहीं चाहता तुम चूल्हे के सामने इतनी देर तक बैठो। थोड़ी देर में कर लेता हूँ, उसके बाद तुम आ जाए। अंशुमन जी आजकल आप हमारी बात सुनते ही नहीं। पत्नी की बात सुनना अच्छे पति की निशानी होती है। लाइए हम कर लेंगे। सुमन मैं कर लूंगा, मैंने कहा ना। हमने कहा ना, दीजिए। बहुत हो गई ये रोमांटिक बातें। नंदिनी, क्या बात है नंदिनी? अब ननंद हूँ तो अलग होने और बिछड़ने की बातें करूंगी ना। अब बिछड़ने का समय आ गया है। क्यों नंदिनी, क्या बात है? रिलैक्स भैया, मैं तो बस अपनी दोस्त को ननंद का मतलब समझा रही थी। नंदिनी, खैर सुमन, तूने शिरीष के बच्चों को बोर्डिंग भिजवाया था ना, वहाँ से फोन आया था कि गर्मी की छुट्टी की वजह से हॉस्टल बंद हो रहा है, तो बच्चों को वहाँ से वापस लाना होगा। अंशुमन जी आप बोर हो रहे थे ना, आपके पास कुछ काम नहीं था, जाइए और उन बच्चों को आप ले आइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ। आराम से जाइएगा। बस थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है जी। अब नंदिनी हमें अपना फोन देना, हम प्रिंसिपल मैम को फोन करके बता देते कि अंशुमन जी बच्चों को लेने आ रहे हैं। हेलो मैम, हम सुमन अंशुमन झा बोल रहे हैं। हमने ये बताने के लिए कॉल किया है कि बच्चों को लेने अंशुमन जी आने वाले हैं। वैसे इस बार गर्मी की छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे हो गई? क्या मैम, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। क्या बात है सुमन? नंदिनी वो मैम तो बोल रही है कि वहाँ से कोई कॉल नहीं आया है और हॉस्टल भी अभी बंद नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो फिर किसका कॉल आया था? नंदिनी हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंशुमन जी किसी खतरे में है। हमें उन्हें रोकना होगा। अंशुमन जी! अरे अंशुमन जी तो निकल गए।